नमस्कार, आज है 20 जून 2025 और दिन है शुक्रवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। लाडली बहना योजना की राशि 3000 रुपए की जाएगी, सीएम का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सिकल सेल एनीमिया दिवस के मौके पर कार्यक्रम चल रहा था। पहले इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनका शेड्यूल कैंसिल कर दिया गया। वहीं खराब मौसम के चलते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़वानी नहीं पहुंच सके, पर उन्होंने इंदौर से वर्चुअली जुड़कर आयोजन को संबोधित किया। यहां पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी द्वारा लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने पर उठाए सवालों पर खासा हमला बोला है। यही नहीं, सीएम ने राशि बढ़ाने के संबंध में भी घोषणा कर दी है। एमपी में पदोन्नति का गजट नोटिफिकेशन जारी, ये रही शर्तें। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां प्रमोशन को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बता दें कि बीते 9 सालों से कर्मचारी अधिकारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो रहे थे, जिसके कारण सरकार को नए नियम बनाने पड़े। नियमों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सीधी भर्ती के पदों में एससी और एसटी वर्ग को 16% और 20% आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है। 20, 21, 22 और 23 जून को भारी बारिश की चेतावनी, मानसून के साथ 5 सिस्टम एक्टिव। मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरीके से पहुंच गया है। गुरुवार को राजधानी भोपाल सहित जबलपुर, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, राजगढ़ और हरदा सहित कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में 5 सिस्टम एक्टिव हो गए हैं, जिसके कारण अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, सागर, दमोह जिलों में बारिश के साथ गरज चमक का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्मार्ट कैमरों से चालान काटने पर फोकस, इनसे बाजारों की अव्यवस्था सुधरे तो मिले राहत। सागर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर के हर चौक चौराहों और मुख्य बाजारों में हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं। इनका उद्देश्य शहर की हर प्रकार की अव्यवस्था को सुधारने का है, लेकिन लंबे समय से इन कैमरों का उपयोग केवल वाहन चालकों के चालान काटने को लेकर किया जा रहा है, जबकि यदि स्मार्ट सिटी, नगर निगम व पुलिस समन्वय के साथ काम करें तो इन कैमरों के माध्यम से शहर के बाजारों में फैली अव्यवस्था को सुधारने के साथ आपराधिक मामलों की तह तक पहुंचने में भी मदद मिल सकती है। ऐसा करने से आम जन को भी राहत मिलेगी। आरएसएस विश्वविद्यालय की सौगात, 6 साल बाद शुरू होगी यूटीडी। राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय ने आखिरकार 5 साल बाद उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को सौगात देने का निर्णय लिया है। वर्तमान सत्र 2025-26 से विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग यूटीडी प्रारंभ होने जा रहा है। बड़ी बात यह है कि विश्वविद्यालय ने ऐसे विषयों का चयन किया है जो सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट के शासकीय कॉलेजों में नहीं हैं। बी फार्मा, LLM, बीटेक, इन एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। विश्वविद्यालय के इस पहल से विद्यार्थियों को अब जबलपुर, भोपाल या फिर नागपुर की दौड़ लगानी नहीं पड़ेगी। भोपाल मेट्रो को लेकर बड़ा अपडेट, यात्रियों को स्टेशन तक लाने के लिए बनेगा अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। भोपाल मेट्रो ट्रेन का कॉमर्शियल रन यानी यात्रियों के साथ इसका संचालन अब सितंबर में करने की बात की जा रही है। शहर के अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये एक नया और बड़ा बदलाव होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि मेट्रो के सफल संचालन के लिए इसका लोगों के लिए उपयोगी होना भी जरूरी है। यदि मेट्रो का किराया शहर के अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट माध्यमों से ज्यादा है तो भी सफलता में संदेह है। उनके अनुसार लोगों को अपने घर के करीब से मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम की जरूरत है। यदि ऐसा नहीं तो फिर मेट्रो को आमजन के लिए उपयोगी साबित करना एक बड़ी चुनौती होगी।
नर्मदा का जल स्तर बढ़ने से ओमकारेश्वर में फंसे श्रद्धालु, मच गई हलचल। एमपी की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में बुधवार सुबह नर्मदा का जल स्तर तेजी से बढ़ने से स्नान के लिए आए श्रद्धालु फंस गए। एक बच्चा सहित 3 लोग चट्टानों पर फंस गए। बताया जा रहा है कि ओमकारेश्वर बांध से पानी छोड़े जाने से नदी का जल स्तर तेजी से बढ़ गया। श्रद्धालुओं की जान संकट में देख मौके पर हलचल मच गई। तुरंत नाविक संघ, होमगार्ड और एसडीआरएफ सक्रिय हुए और चट्टानों पर फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तीनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इस प्रकार बड़ा हादसा टल गया। अधिकारियों कर्मचारियों के मासिक वेतन में जोड़े जाएंगे प्रोत्साहन के 3,000 रुपए। एमपी के बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चलाई जा रही पारितोषित योजना में सूचना देने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत दी जाने वाली 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उनके मासिक वेतन में जोड़कर प्रदान की जाएगी। बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर प्रकरण बनाने और राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि देने की इस योजना में आंशिक संशोधन किया गया है। 3,000 में 1 साल के लिए मिलेगा फास्टैग। एमपी के इन टोल प्लाजा पर मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश के लाखों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब प्रदेश में मौजूद NHAI के टोल प्लाजा की लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा फास्टैग को लेकर नए नियम बनाने का ऐलान किया गया है, जिससे अब वाहनों को काफी फायदा पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। बता दें कि एमपी में NHAI के 97 के करीब टोल प्लाजा हैं, वहीं राज्य के करीब 110 टोल प्लाजा हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी कि एक ऐतिहासिक पहल के तहत 15 अगस्त 2025 से 3,000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास शुरू किया जाएगा। 3 दिन में पूरे प्रदेश में फैला मानसून, आज भारी बारिश का अलर्ट, पूरे प्रदेश का बदला रहेगा मौसम। सोमवार को प्रदेश की सीमा में पहुंचा मानसून बुधवार को ग्वालियर तक पहुंच गया। सामान्य तौर पर वहां तक पहुंचने में 1 सप्ताह का समय लगता है। 54 दिनों में मानसून 3 दिन में ही पहुंच गया। सिर्फ एक जिला भिंड बचा है, जहां गुरुवार को मानसून की एंट्री हो जाएगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में आंधी बारिश का दौर रहेगा। ग्वालियर चंबल संभाग के 3 जिलों श्योपुर, मुरैना, गुना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 24 घंटे में 2.5 से 4.25 इंच तक बारिश हो सकती है। गुरुवार को भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में आंधी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है।